अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं शादरी खान, मेरे साथ मौजूद हैं मुस्कान दादी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जी दोस्तों, आज फिर हम एक नई वीडियो के जानिब जा रहे हैं और मेरे साथ मौजूद है मुस्कान ज़ैदी। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है आज़ाद भारत की कहानी। आज़ाद भारत की कहानी। 136.64 करोड़ भारत की आबादी। इस नंबर के आप भी एक पार्ट हैं। But do you know what it truly means to be an Indian? 1947 भारत को ब्रिटिशर से आजादी मिली। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. जब नेहरू जी ने 15 अगस्त को ये स्पीच दी, तब लोगों के दिलों में देशभक्ति और आंखों में आंसू थे। पर यह किसको पता था कि इंडिया उस मोमेंट के बाद हमेशा के लिए बदल जाएगा। This Independence Day, let's look at how India has changed in the last 74 years. ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ, सारे जहां से अच्छा। 1947 to 1948 हेवन ऑन अर्थ। कश्मीर के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई। दोनों देशों के जवानों ने बहादुरी से जंग लड़ी। पर जैसे हर जंग में लोग शहीद होते हैं, वैसे ही काफी सोल्जर्स ने अपनी जान गंवा दी। और बस यही नहीं, जब भारत का बंटवारा हो रहा था तो लोग वेस्ट पंजाब, बलूचिस्तान, ईस्ट बंगाल से इंडिया में माइग्रेट हुए। कई लोगों ने रातों रात अपना घर छोड़ के इंडिया में एंट्री की। 30 जैन 1948 को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी का असैसिनेशन। करीब 10 लाख लोग दिल्ली की सड़कों पर महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देने उतर पड़े। भारत इस सदमे से उभर ही रहा था कि वेस्ट बंगाल और ईस्ट पाकिस्तान में दंगे होने लगे। करीब 10 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आने लगे। भारत को एक सही लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत थी और इससे जन्मा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दुनिया का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में लिखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले प्रेसिडेंट बने और 3 शब्द जो इंडिया को डिफाइन करते हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, ऐड हुए। 1960s नेहरू जी की गवर्नमेंट के अंडर बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस एस्टैब्लिश हुए। नेहरू के गवर्नमेंट के अंडर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961 पास हुआ था और सबसे बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस एक्ट के अंडर गवर्न है। IIT हर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट और उनके पेरेंट्स का ड्रीम कॉलेज बन गया। इसी दौरान भारत में नए स्टेट्स बनने लग गए। इन स्टेट्स को उनके मेजॉरिटी स्पीकिंग भाषा के बेसिस पे डिवाइड किया गया। मराठी बोलने वाले लोग से बना महाराष्ट्र, पंजाबी बोलने वालों से बना पंजाब और गुजराती बोलने वालों से बना गुजरात। पूरी दुनिया अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आफ्टरमैथ से रिकवर कर ही रही थी और दुनिया की 2 सुपर पावर्स अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। इस समय भारत की पोजीशन इस कोल्ड वॉर में बहुत इंपॉर्टेंट थी। जवाहरलाल नेहरू ने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि वो ना तो यूएस और ना ही सोवियत यूनियन का साइड लेंगे। इस मूवमेंट ने लोगों को दिखा दिया कि इंडिया सिर्फ ब्रिटिशर्स की देन नहीं, पर एक इंडिपेंडेंट नेशन है और ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1970s 1971 में इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस पावर में आई। इसी वक्त बांग्लादेश का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। इंडिया ने बांग्लादेश की हेल्प की और इसी वॉर के बाद बना एक नया देश कॉल्ड बांग्लादेश। और इसी वक्त भारत को मिला पोखरण में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट और इससे भारत ने पहला कदम उठाया टू बिकम अ न्यूक्लियर नेशन। भारत की पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी। इतने बड़े देश को एक्सट्रीम फूड शॉर्टेज हो रही थी। इसे ठीक करने के लिए MS स्वामीनाथन ने इंडिया में द ग्रीन रेवोल्यूशन चालू किया। नए सीड्स और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स मिले जिसने इंडिया के एग्रीकल्चर को हमेशा के लिए बदल दिया।
उस वक्त संजय गांधी ने स्पेस एंड टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दिया। जवाहरलाल नेहरू had established INCOSPAR in 1962, which later became ISRO। और अप्रैल 1975 में इंडिया की पहली सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च हुई, जिसने इंडियंस को बहुत ज्यादा प्राउड फील करवाया। 1970s में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र हिट शोले आई, जिसने हर बॉक्स ऑफिस को तोड़ दिया। जिसके बाद 1980s में कमर्शियल सिनेमा बढ़ा और हमें कई हिट्स जैसे डिस्को डांसर, हिम्मत वाला और मिस्टर इंडिया जैसी फिल्में मिली। जहां मुंबई में सिनेमा तो जोर शोर से चल रहा था, पर चीजें नॉर्थ इंडिया में ठीक नहीं थी। कश्मीर के मिलिटेंट्स ने कश्मीरी पंडित्स को टॉर्चर किया, जिसकी वजह से उन्हें अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। वायलेंस यही खत्म नहीं हुई। LTTE के फीमेल सुसाइड बॉम्बर ने राजीव गांधी को असैसिनेट कर दिया और बॉम्बे में भी राइट्स हुए, जिसमें करीब 10,000 लोग मारे गए। बट थैंकफुली ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया की इकोनॉमी तेजी से बढ़ गई। नई सड़कें, शॉपिंग मॉल्स, एडवांस ट्रांसपोर्टेशन और इम्प्रूव्ड एजुकेशन की वजह से स्किल्ड लेबर इंक्रीज हुआ। 2000 में 2000 इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन से एक्सीड कर गई थी और इसी दौरान इंडियन स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ रहे थे। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता। भारत में वुमेन एम्पावरमेंट का राइज हुआ। हमारी फीमेल लिटरेसी 7.3% इन 1941 से 53.7% इन 2001 हो गई। 2007 में हमें फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल मिली। In October 2008, India successfully launched its first mission to the moon, the unmanned lunar probe called Chandrayaan-1। 2008 में ताज होटल, CST, लियोपोल्ड कैफे, कामा हॉस्पिटल, इन सब जगहों में टेरर अटैक्स हुए और कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 2010 में इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी, जो लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल इवेंट था। 21 इवेंट्स हुए और इंडिया ने सेकेंड हाईएस्ट गोल्ड मेडल्स जीते। पर इंडियंस यही नहीं रुके। 2013 में इसरो ने फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन, द मार्स ऑर्बिटर मिशन, पॉपुलरली नोन एज मंगलयान की शुरुआत की। ये वर्ल्ड का अब तक का सबसे चीपेस्ट मार्स मिशन था। मार्स की विक्ट्री के बाद एक और जीत हुई जो हिस्टोरिक थी। भारत में कांग्रेस की मेजॉरिटी तोड़कर पहली बार पावर में आए हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी। जैसे ही बीजेपी पावर में आई, डिजिटलाइजेशन को मिला बूस्ट। उन्होंने कई कैंपेन्स जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया एंड स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किए। पर इसी के बीच 8 नवंबर 2016 की रात मोदी जी ने एक शॉकिंग अनाउंसमेंट की। इस डिमोनेटाइजेशन ने इंडियन इकोनॉमी को हिला के रख दिया। 6 सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एक और हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया। उन्होंने सेक्शन 377 को डिस्क्रिमिनलाइजेशन कर दिया और इंडिया में कॉन्सेंशुअल सेम सेक्स को अलाउ कर दिया। इस डिसीजन ने LGBTQ+ कम्युनिटी को एक बूस्ट दिया और पूरी दुनिया को इंडिया के लिबरल थिंकिंग को दर्शाया। 2019 के साल में कई चीजें हुई, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट ने दूसरी बार इलेक्शन जीता। इसरो ने इंडिया सेकंड मिशन टू मून चंद्रयान-2 लॉन्च किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A रिवोक किए गए। पर शायद ही किसी को पता था कि वो साल आखिरी साल होगा जब हम मास्क फ्री घूम सकते थे। 2020 इंडिया के पास में कोरोना वायरस का पहला केस 30 जनवरी 2020 में आया था। देखते ही देखते वो पूरे देश में फैल गया। पर इतिहास की हर जंग में जैसे भारतीयों ने जीत प्राप्त की, वैसे ही इस महामारी की भी जंग बहुत अच्छी तरह लड़ी। दुनिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होने के बावजूद इंडिया में फर्स्ट वेव के टाइम दूसरे देशों से कम केसेस थे। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स कोविड हीरोज बने और कई जानें बचाई। लोग जैसे सोनू सूद ने कई लोगों की मदद की। लोगों ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया दूसरों की जान बचाने के लिए। और डॉक्टर्स और नर्सेस ने दिखा दिया कि अगर सुपर हीरोज रियल लाइफ में होते तो वो इंडियन डॉक्टर्स होते। पर सैडली कोविड के सेकेंड वेव ने पूरे देश को हिला के रख दिया और कई जाने गई।
15 अगस्त 2021 को हम अपना 75th इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले हैं और पिछले 74 सालों में इस देश ने इतना सब कुछ देखा है। इस 15 अगस्त के दिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस फ्रीडम के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपनी जानें दी हैं और हमारे इतिहास से ये भी सीखना चाहिए कि चाहे कोई भी जंग हो, जीत तो हमारी ही होगी। बस हमें संविधान का पालन करते हुए एक अच्छे नागरिक होने का रोल प्ले करना है, क्योंकि आप आज जो करते हैं उस पर भविष्य निर्भर करता है। जय हिंद। जी दोस्तों, कितनी प्यारी ये वीडियो भारत की, आज़ाद भारत की कहानी, और उसमें यही दिखाया कि भाई जब ये ऐलान किया 15 अगस्त 1947 को कि भाई भारत आज़ाद हो गया, और पाकिस्तान जो है 1947 को 14 अगस्त को ऐलान हुआ था। तो जब से अब तक की कहानी है, और आप ये देखें कि कितनी तकलीफ़ें, कितनी परेशानियाँ झेलने के बाद आज इंडिया अपने एक मुकाम पे खड़ा हुआ है। उसमें तमाम तर चीज़ें जो नज़र आ रही हैं कि जो लोग इंडिया में हिंदुस्तानी बोलते थे, मराठी, तो उनका अलग जो है सूबा बना दिया। पंजाबी बोलने वाले का पंजाब सूबा बना दिया, गुजराती बोलने वालों का गुजरात का सूबा बना दिया, अलग अलग मुख्तलिफ बना दिए ना, मतलब ये हमारे जो है ना उनके सूबे बनाए। फिर माना इतनी सादगी थी, इतने सादगी अंदाज में जो लोग रहते थे, और सड़कें नहीं थी, वो सड़कें बनी। फिर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, बाज़ार बनाए, शॉपिंग मॉल बना दिए, फिर आस्ता आस्ता जो है पुल बना दिए, ब्रिजेस बना दिए, फिर इंडस्ट्री लगाई। फिर इंडस्ट्री के बाद जो है आप ये देखेंगे शहर आबाद हो गए, फिर आईटी का दौर आ गया। फिर आईटी के बाद जो है यानी कि इंडिया डिजिटल दौर आया मोदी के दौर में ना, डिजिटल जो ये दौर आया था ये मोदी के दौर में जो है स्टेप बाय स्टेप जो है मुल्क जो तरक्की करता गया जी, और अब जाकर वो एक बहुत बड़ा जो है। बिल्कुल। अच्छा, ये हमें तो नहीं पता किस तरीके से क्या हुआ, हमें तो बस बिल्कुल सब ऐसे ही मिल गया जब हम हुए, पैदा हुए, हमारी पैदाइश पे ये आज़ादी हमारे बड़ों ने देखी है, जंगें सारी 1947 में के आज़ाद जी कि किस तरीके से पाकिस्तान की और इंडिया की जंग हुई कश्मीर की वजह से। फिर वो कश्मीर की जंग और पता नहीं क्या क्या अब्बू बताते रहते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब वो हुई, मुश्किलात का सामना हुआ है। के बावजूद भी कोई किसी का फ़ायदा कुछ नहीं, लेकिन ये कि आवाम ही तकलीफ़ों में आई, और आज भी आवाम जो है एक दूसरे से मिलना जुलना चाहती है कि हमारी बोली एक और टेबल टॉक हो जानी चाहिए ना, इससे बेहतर है। खाना पीना हमारा सबका एक जैसा है, सब एक जैसा है जी। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो कि होती हैं। अपना बातचीत करके जो है तमाम तर चीज़ें जो है हल हो सकती हैं। 2-4 दफ़ा इस तरह की कोशिश की भी गई, लेकिन कुछ टेबल टॉक आप कर लो, नहीं हो सका। लेकिन देखो मुस्कान की, आप ये देखो कि उन्होंने तरक्की कितनी कर ली। कि मोदी जी के आने के बाद या उनसे पहले भी उन्होंने हर चीज़ पर जो है उन्होंने फोकस किया। सक्सेसफुल रेट इनके निकले। आप रेलवे का निज़ाम देख लें और सड़कों का निज़ाम देख लें, सबसे अच्छा वहाँ पे ये रेलवे का है। पानी का निज़ाम भी बहुत अच्छा है, पानी का निज़ाम भी बहुत अच्छा है। काफ़ी सारे तो डैम बना दिए जिसमें कि जो है पानी जो ज़रखेज़ है, आने वाले टाइम में जब उनको किसी बात की ज़रूरत पड़ती है तो पानी उनके पास ज़रखेज़ है। और ज़मीनों को पानी चाहिए होता है, ज़मीन जब ही ज़रखेज़ होती है जब पानी मिलता है, पानी टाइम पे मिल जाता है, फसलें उगती हैं। आपने देखा कि उनका फ्रूट भी पूरी दुनिया में जा रहा है, उनकी जो है ना गंदम भी पूरी दुनिया में जा रही है। तो तमाम तर चीज़ें जो है उन्होंने फोकस करी, आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि वो आईटी में भी आगे हैं। सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा आईटी इंजीनियर इंडिया में बिल्कुल। और अमेज़ॉन जो है वहाँ पर है इंडिया में, और सुंदर पिचाई जो है वहाँ के CEO हैं गूगल के। कितने यानी कि उन्होंने एफर्ट्स लगाए एजुकेशन में, आगे एजुकेशन का जो रेट है वो उसमें भी सक्सेसफुल जो है वो कारकर्दगी है। तो मैं तो बड़ा जब से मैंने वो संभाला कि मैं यही देख रहा हूँ कि एजुकेशन के हवाले से जो है बहुत इंडिया आगे, और डॉक्टर्स वहाँ पर जो है ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे जो पेशेंट हैं पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से और दुबई से, UAE से जो है इलाज करवाने के लिए वहाँ जाते हैं, ख़ासतौर पे जो है लीवर ट्रांसप्लांट के हवाले से भी। तो मुस्कान, आपने देखा कि किस तरीके से जो है ना इन्होंने तरक्की करी, और आज हम किस मुकाम पर खड़े हुए हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे मुल्क में भी तरक्की हो। बिल्कुल। चंद एक अनासिर हैं जिनकी वजूहात की बिना पर जो है ना हम लोग जो है ना ये तरक्की नहीं कर पा रहे। मुस्कान, कुछ बताएं कि इंडिया ने जो है और क्या क्या किया, बताएं। इंडिया ने तो सबसे ज़्यादा ये किया, खैर अब वो सारी ये तो हमने कर ही ली हैं बातें, लेकिन इसमें एक और ये था कि कोविड स्टार्ट हुआ तो इंडिया ने काफ़ी अपने जो वहाँ के लोग थे उनको बहुत, एक तो सपोर्ट बहुत किया, दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा
मरीज़ों को भी बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर्स ने देखा और जो है ना अपना ब्लड डोनेट करा लोगों को किसी भी तरीके से। हाँ, सब प्लाज्मा, तो बस किसी भी तरीके से ना कि जान बचाई। हाँ, उन्होंने कम से कम सक्सेसफुल जो है काम किया जी। और पूरी दुनिया जो है इस कोविड की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। हाँ, बिल्कुल हो गई थी। पाकिस्तान में भी बड़ा जो है क्राइसिस आया और हर चीज़ में। महंगाई का बिल्कुल एक बहुत बड़ा इशू जो है ना, एक ये भी है कि महंगाई होने की खास वजह ये भी कि इम्पोर्ट बंद हो गई थी, हमारी एक्सपोर्ट बंद हो गई थी। जब कोई चीज़ जाएगी नहीं, बिकेगी नहीं, तो वो क्या करेंगे? मुल्क तरक्की जब भी करता है जब एक्सपोर्ट जाती है, यानी कि आपकी यहाँ से गंदम जा रही है, चीनी जा रही है और उसका जो है ना पैसा डॉलरों की सूरत में आ रहा है, तो मुल्क की तरक्की करेगा। जब पैसा बचा ही नहीं, बिल्कुल हर कुछ मुल्क नहीं हो रहा। अपनी आवाम के ऊपर खर्चा किया और बड़ा सक्सेसफुल काम किया। मैं तो सलाम करता हूँ कोविड की वजह से। अच्छा, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ की कमर टूटी है, लेकिन इस चीज़ में इंडिया ने अपना वो कर लिया, लेवल पे आ गया। इंडिया ने कवर किया, न सिर्फ किया, पूरी दुनिया ने कवर कर लिया। हर मुल्क ने अपने एफर्ट्स लड़ाया और अपने जो लोग थे उनको जो है बचाया बिल्कुल। और जो भी एहतियाती तदाबीर थी वो बताई और बड़ी खुशी की बात है कि ये देखें कि अब हम उन चीज़ों से निकल के बाहर आ गए और इंडिया ने अपनी वैसे ही ग्रोथ जो दोबारा एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गई उनकी। 2022 का जो अभी IMF ने जो एक वो एजेंडा दिया है कि ये इनका जो है ना 8.8 जो है GDP रेट हो जाएगा। हाँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ हमें कंफर्म जो है रेट नहीं हो, वो जो वैल्यू का पता नहीं होता, तो उस पर जो है हम आपसे मदद चाहेंगे। लेकिन वीडियो देखने के बाद मुझे यही पता लगा कि इंडिया जो है अब काफ़ी सारे जो है फ्रूट एक्सपोर्ट कर रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें जो है उनकी एक्सपोर्ट होनी शुरू हो गई हैं, ख़ासतौर पे मेडिसिन के हवाले से और फ्रूट के हवाले से और सब्जियों के हवाले से। तो काफ़ी सारा जो है उन्होंने अपना कवर कर लिया और बड़ी मेन वजह यही है कि उन्होंने अपने सक्सेसफुल काम किया, अपने फोकस किया उन चीज़ों पर जिन चीज़ों को जो है उन्होंने कोविड की वजह से वो किया था, मजबूरी थी। जी बिल्कुल, तमाम चीज़ें जो है दोबारा हो गई। बिल्कुल। नाज़रीन दोस्तों, चलते हैं, हमें इजाज़त दें मुझे और मुस्कान दीदी को, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहें। इस तरह की वीडियो का हम रिएक्शन देते रहें। मुझे और मुस्कान दीदी को इजाज़त दें और अपना और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, ख़ासतौर पे दोस्तों का, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का, माँ बाप की खिदमत करें, भाई बहन से प्यार करें। अल्लाह हाफ़िज़।